बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी फैसल साहब कहते हैं कि मैं किसी दबाव में नहीं आता, मैं किसी से खौफज़दा नहीं होता। काजी फैसल साहब वाकई किसी से नहीं डरते, किसी से खौफज़दा नहीं होते। फुल कोर्ट से भी उनको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। 7 जजों को साथ बैठकर इस मामले को देख रहे हैं। उन्होंने 7 जजों को साथ बिठा लिया हुआ है। 7वें जज काजी फैसल साहब खुद हैं। इस मौके पर भी उन्होंने कहा है कि मैं किसी दबाव में नहीं आता। क्या ऐसा कहीं और होता है? इस मामले को लेकर काजी फैसल साहब और भी बहुत कुछ कहेंगे। इस मामले में जिसमें 6 जजों की तरफ से जो कुछ कहा गया था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि इंक्वायरी की जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए या रुकनी बनाया जाए या 6 रुकनी या 7 रुकनी या फुल कोर्ट बनाया जाए। उन्होंने तो ये कहा था कि जिस तरह से हमारे ऊपर दबाव आता है अदारों का, इस तरह से बाकी जजों पर भी आता है। उन्होंने कन्वेंशन बुलाने की बात की थी। बाहर काजी फैसल साहब की तरफ से 1 रुकनी पहले कमीशन बनाया गया शहबाज शरीफ को साथ मिलाकर, और उसके बाद फिर उनकी तरफ से जब जवाब दे दिया गया तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब की तरफ से, तो फिर काजी फैसल साहब ने 7 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया। फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाया? काजी फैसल साहब को किस चीज़ का खौफ था कि काजी फैसल साहब ने सिर्फ अपनी मर्ज़ी के अपने हम ख्याल 7 जज साथ बिठा लिए। तो काजी फैसल साहब देखते हैं कि इससे क्या निकालते हैं। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। सेनेट के इलेक्शन हो गए, मुकम्मल नहीं हुए। मुकम्मल क्यों नहीं हुए? क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा में खसूसी नशिस्तों पर हलफ नहीं लिया गया। जब तक वहाँ पे हलफ नहीं लिया जाता उस वक्त तक वहाँ पे इलेक्शन नहीं होंगे। वहाँ पे इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। गोया सेनेट के इलेक्शन मुकम्मल नहीं हुए। लेकिन ये बहस चल रही है कि क्या सेनेट मुकम्मल हो गया? जब एक सूबे में इलेक्शन हुए ही नहीं है तो सेनेट कैसे मुकम्मल हो गया? बहरहाल ये गुरुओं का कव्वा है, जैसा चाहें उसको रंग दे दें। क्या करेगा काजी? ये काजी साहब नहीं बल्कि मियाँ बीवी राजी। तो क्या करेगा काजी? तो जब जिन्होंने इलेक्शन करवाने थे उन्होंने करवा दिए और जिनको जितवाना था वो जीत गए। जब वो सारे राज़ी हैं और उनका कव्वा जैसा चाहें उसका रंग दे दें, और ऐसे मौके पर और ऐसे मामलात में कव्वा सफ़ेद होता है, तो गुरुओं का कव्वा सफ़ेद है। आप जो भी जोर लगा लें, जो भी कर लें, आप कहें कि सेनेट के इलेक्शन मुकम्मल हो गए हैं, सेनेट मुकम्मल हो गया है, तो मुकम्मल हो गया है। कोई ये कहता रहे कि सेनेट मुकम्मल नहीं हुआ। और फिर हमारे वो दोस्त वो सामने आ गए, कमर दिलशाद साहब, वो किसी दौर में सेक्रेटरी रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी सेनेट में मौजूद है। सेनेट में पहले किस सूबे की नुमाइंदगी मौजूद नहीं थी, तो फिर ये इलेक्शन करवाने की ज़रूरत ही क्या थी? बहरहाल उनकी कानूनी राय आ गई है। उनकी कानूनी राय ना भी आती तब भी जो ये चाहते थे कि सेनेट को मुकम्मल कहना है, तो उन्होंने सेनेट को मुकम्मल कह दिया। तो क्या करेगा काजी? आप जो भी जोर लगाते रहें, जो भी कहते रहें, उसको किसने देखना है, किसने सुनना है, किसने मानना है? बहरहाल सेनेट उनके लिए मुकम्मल हो गया। जिन्होंने ये सारा कुछ ये खेल रचाया है वही गुरु हैं। काजी फैसल साहब कल किसी और केस की समाअत के दौरान बड़े गर्म हुए। वो सहाफ़ियों के हवाले से केस है। काजी फैसल साहब ने उस मौके पर, जिसका इस समाज से कोई तल्लुक़ नहीं था, उन्होंने कहा कि मेरी अहलिया के बारे में कहा गया कि उमर फारूक के साथ होने वाली मुलाकात में वो भी मौजूद थी। ऐसा बड़ा झूठ है जिसकी हम तरदीद करें तो क्यों करें? अगर तरदीद ना करें तो कहा जाता है कि तरदीद नहीं की गई। ये खबर दुरुस्त है। काजी फैसल साहब की तरफ से ये कहना कि ये बिल्कुल झूठ है, गलत है, काजी फैसल साहब दुरुस्त कह सकते हैं। इनकी उमर फारूक साहब के साथ होने वाली मुलाकात में उनकी अहलिया मौजूद नहीं थी। क्या ये मुलाकात सुप्रीम कोर्ट में हुई, हाई कोर्ट में हुई, किसी तीसरी जगह पर हुई, या इनके घर में हुई? अगर घर में हुई तो पहले भी काजी फैसल साहब से मिलने के लिए यही 6 जज जिनका ये आज काजी साहब केस सुन रहे हैं, इन्होंने पहले तो उमर अता बंदयाल साहब से, जो उन दिनों में चीफ जस्टिस है, उनसे मुलाकात की थी कि हमारे साथ क्या कुछ हो रहा है, कैसा दबाव है। और उसके साथ ही सीनियर मोस्ट जज काजी फैसल साहब थे, इनके साथ भी इन्हीं 6 जजों ने मुलाकात की थी और इनके घर पर वो मुलाकात हुई थी। वहीं पे काजी फैसल साहब की अहलिया सैरीना आयशा भी मौजूद थी। और सैरीना आयशा साहिबा काजी फैसल साहब जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने थे, हल्फ बर्दारी के लिए गए थे, तो उस मौके पर भी इनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई थी। तो 6 जजों के साथ मुलाकात हुई, इनके घर पर हुई। कहा जाता है कि उस मौके पर
वहीं पे अपने घर में उनकी अहलिया सेरीना ईसा भी मौजूद थी और हो सकता है कि मुलाकात में मौजूद हों। बहरहाल खबरें यही आई थी कि उस मुलाकात में सेरीना ईसा भी मौजूद थी। ये इन जजों की तरफ से कहा गया, किसी एक जज ने कहा कि हमने इनसे भी मुलाकात की थी और सेरीना ईसा भी वहीं पे मौजूद थी। तो काजी फैसल साहब की तरफ से आप इस बात पर गुस्सा करना कि एक खबर चला दी गई है कि उमर फारूक के साथ मेरी मुलाकात हुई तो उसमें सेरीना ईसा भी मौजूद थी। तो अगर इसमें सच्चाई नहीं है, हो सकता है कि सच्चाई ना हो क्योंकि काजी फैसल साहब ने कह दिया, तो इसमें सच्चाई नहीं होगी। लेकिन ये खबर बाहर कैसे गई? अगर घर पर मुलाकात हुई है तो फिर घर पर इनकी अहलिया मौजूद थी। हो सकता है कि मुलाकात के दौरान चाय शाय के लिए तो वहाँ पे आई हों। अगर रात को मुलाकात हुई, वैसे तो आज का रमज़ान शरीफ है तो दिन में मुलाकात हो, चाय शाय नहीं, रात को अगर मुलाकात हुई तो चाय शाय के लिए ड्राइंग रूम में वो आई हों। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए किसी ने ये कह दिया कि काजी फैसल साहब और उमर फारूक साहब की मुलाकात के दौरान उनकी अहलिया भी मौजूद थी, जिस पर काजी फैसल साहब बहुत ज़्यादा तिलमिलाए हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आए हैं और उन्होंने जो कुछ भी कह सकते थे सुप्रीम कोर्ट में बैठकर वो उन्होंने सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ ऐसी खबर देने के ख़िलाफ़ कहा है। तो काजी फैसल साहब और उमर फारूक साहब की मुलाकात की ये खबर कैसे बाहर आ गई? तो मैं समझता हूँ कि काजी फैसल साहब को ये पूछना चाहिए जस्टिस उमर फारूक साहब से कि आप बताइए कि ये खबर, ये बात बाहर कैसे गई? ये कैसे बाहर पता चला कि मेरी और आपकी मुलाकात थी और वहाँ पे सेरीना ईसा भी मौजूद थी? जिस केस की हम बात कर रहे हैं, काजी फैसल साहब ने उसी केस के दौरान ये भी कहा, ये सहाफ़ियों के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर केस था, उन्होंने कहा कि मतीउल्लाह जान का केस ओपन एंड शट है, बिल्कुल खुला केस है, इसमें कोई तजाद वाली बात नहीं है। ये काजी फैसल साहब की तरफ से कहा गया। मतीउल्लाह जान पर भी हमला हुआ था, अगवा करने की कोशिश की गई थी, उनको उठाया गया था। किन लोगों ने उठाया था काजी फैसल साहब को सब मालूम है। काजी फैसल साहब इसीलिए कहते हैं कि वो ओपन एंड शट केस है। और काजी फैसल साहब कभी वो बात भी कर जाते हैं कि फ़लाँ सहाफ़ी को गोली मारी गई, फ़लाँ सहाफ़ी के साथ ये ज़्यादती हुई। तो काजी फैसल साहब वो बातें बहुत याद आती हैं, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, काजी फैसल साहब उस पर नोटिस लेने के लिए, बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। क्या कुछ हुआ? अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया। मतीउल्लाह जान वाला केस ओपन एंड शट है। अब सारा अरब के बारे में ये कहते हैं कि उनके साथ भी जुल्म हुआ था, उनको भी गोली लगी थी। और फिर ये काजी फैसल साहब असतूर की भी बात करते हैं, लेकिन अगर बात नहीं करते तो फिर बात नहीं करते अरशद शरीफ की, जिनको कत्ल कर दिया गया। बाकी तो ओपन एंड शट केस हैं, तो क्या अरशद शरीफ वाला क्लोज़ केस है? काजी फैसल साहब कभी बताएंगे। और फिर इमरान रियाज खान के साथ बार बार जो कुछ हुआ है, और आखिरी बार जिस तरह से वो 139-40 दिन वो कैद में रहे, किसकी कैद में रहे, कहाँ पे रहे, उनके साथ इस दौरान जो कुछ हुआ, काजी फैसल साहब उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। और वो बंदा माजूर होके निकला था उस कैद से, उस जेल से, उस हिरासत से, जो कुछ भी था, जहाँ पर भी रखा गया था। तो काजी फैसल साहब के लिए वो केस फजूल केस है। लेकिन इनके अबसार आलम के, असतूर के, मतीउल्लाह जान के, वो इनको ओपन एंड शट केस नज़र आ रहे हैं। और असतूर आजकल काजी फैसल साहब उनसे भी कुछ नाराज़ हैं, तो उनके हवाले से भी उनके दिल में जो कभी नरम गोशा हुआ करता था, जैसे ही उनकी पिटाई हुई थी, काजी फैसल साहब उनके घर चले गए थे। अब उनके साथ जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से वो जेल में रहे हैं, तो काजी फैसल साहब पर वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि काजी फैसल ने कहा, एजेंसियों को कहा कि असतूर को तुन के रख दो। ये असतूर के अपने अल्फाज हैं। आगे चलते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। बुशरा बेगम की तरफ से कहा गया कि मुझे जहर दिया गया है। उन्होंने तो कतरे बता दिए कि फ़लाँ कतरे मुझे इतने दिए गए थे। इमरान खान ने भी इस पर बात की है। जेल में इमरान खान से सहाफ़ियों की मुलाकात हुई। इमरान खान ने इस मौके पर कहा कि अगर बुशरा बेगम को कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर होंगे। बिल्कुल यही उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ एक अखबार ने खबर भी दी है, वो आपके सामने हम रखते हैं। इमरान खान की तरफ से ये कहना कि बुशरा बेगम को अगर कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदार जनरल आसिम मुनीर होंगे। गोया क्या इमरान खान जनरल आसिम मुनीर पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बुशरा बेगम को जिस तरह से जहर दिया जा रहा है, इसको ज़िम्मेदार किस तरह से जनरल आसिम मुनीर हो सकते हैं? क्या सारे मामला वो देख रहे हैं? इमरान खान की तरफ से तो यही कुछ कहा जा रहा है कि जो कुछ भी
بنی گالا میں اور اڈیالہ جیل میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ کے علم میں ہے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ان کے ایما پر ہو رہا ہے۔ جنرل عاصم منیر کے حوالے سے عمران خان پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں، اور اب ان کی طرف سے یہ کہنا کہ بشرا بیگم کو اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار جنرل عاصم منیر ہوں گے۔ عمران خان کی طرف سے ایسا بہت سنگین الزام لگا دیا گیا ہے، تو کیا عمران خان جس طرح سے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تو اس میں اب کوئی کسر رہ گئی ہے کہ مزید اس سے زیادہ ہو؟ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور انتظار کیجیے کہ قاضی فیصل صاحب آج اس کیس کے دوران کیا کیا ریمارکس دیتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں۔ 6 ججوں والا وہ خط، اور اب تو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ہائی کورٹ کے 8 ججوں پر حملہ کیا گیا ہے انتھراکس خط لے کر۔ وہ ایک زہریلا پاؤڈر ہے جو خطوں کے اندر موجود تھا، تو اس پر بھی ابھی کچھ پیش رفت ہونی ہے، اس پر بھی دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔